मेरी 5-5 बेटियां हैं, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा परिवार में। मेरे लिए बहुत बड़ा जो संकट का दौर है, इस चीज को उन्होंने महसूस किया। कांग्रेस सीताराम येचुरी जो अंतिम मुलाकात हमारी ये 9 जून को हुई, जब 4 जून को रिजल्ट पूरा हिंदुस्तान का लोकसभा का चला आया। सीकर से, राजस्थान के सीकर से हमारे कांग्रेस अमरा राम चुनाव जीत गए और उसके बाद उनका एक अभिनंदन समारोह किसान सभा ने किया था अपने कार्यालय दिल्ली में। तो उसमें कांग्रेस सीताराम येचुरी आए थे और उन्होंने फूल का एक गुलदस्ता अमरा राम को भेंट किया। उस दिन हमारे उनसे बातचीत भी हुई थी और अंतिम वो उनसे मुलाकात हमारी है। बड़ी जिज्ञासा पाले मैं गया था क्लास लेने के लिए करने दिल्ली कि 27 तारीख को उनका क्लास अभी है, 27 अगस्त को, तो उनसे हमारी फिर बातचीत होगी, लेकिन नहीं हुई। कांग्रेस सीताराम येचुरी का जो जीवन काल है वो हमेशा अपने सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के जो भी गतिविधियां थी, सामाजिक गतिविधियां थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, उन तमाम गतिविधियों में वो उनकी शिरकत होती थी। तमाम दूसरे राजनीतिक दल के लोग भी बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से कांग्रेस सीताराम येचुरी को देखते थे, प्यार भी करते थे, उनकी बातों को सुनते थे और उस पर मनन भी करते थे। कांग्रेस सीताराम येचुरी 16 भाषा के विद्वान थे। अपने देश में जब वो जाते थे, आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु में बोलते थे, जब वो तमिलनाडु में जाते थे तो तमिल में बोलते थे, जब वो केरला में जाते थे तो मलयालम में बोलते थे, जब वो कर्नाटका में जाते थे तो कन्नड़ में बोलते थे, जब वो बंगाल में जाते थे तो बांग्ला में बोलते थे। उनको पता ही नहीं चलता था किसी को कि कांग्रेस सीताराम येचुरी किस राज्य से आते हैं। सब समझता था कि वो हमारे ही राज्य के। जब वो चाइना जाते थे तो चाइनीज भाषा में बोलते थे, जब वो रूस जाते थे तो रशियन भाषा में बोलते थे, जब वो फ्रांस जाते थे तो फ्रेंच भाषा में बोलते थे। इस तरीके से दुनिया के कई भाषाओं का वो ज्ञाता थे और हर जगह उनकी मान्यता थी। और आज के दिन यह कहा जाए कि कांग्रेस सीताराम येचुरी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव रहे, ये हम समझते हैं कि उनके व्यक्तित्व के लिए ये सही नहीं होगा, बल्कि अब ये कहने में हमको गुरेज नहीं है। और मैंने बताया आपको कि कई देशों में वो उनकी पहचान थी। इस तरीके से कम्युनिस्ट आंदोलन में, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में एक बड़ी भूमिका उनकी थी और एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेता के रूप में वो ख्याति प्राप्त कर चुके थे कांग्रेस सीताराम। चारों तरफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वो विदेश अफेयर्स के, विदेश मामले में सारा वही देखभाल करते थे, समझते थे। कोई भी डेलीगेशन आता था विदेश का तो उन्हीं से मिलता था। तो इस तरीके से सीताराम येचुरी का चला जाना पार्टी के लिए निश्चित रूप से बड़ा ही दुखद दौर है। भारी क्षति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को हुई है और न केवल हमारी पार्टी को हुई है, इस देश को भारी क्षति हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी आंदोलन के प्रणेताओं के रूप में उनकी जो भूमिका थी, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारी क्षति हुई है कांग्रेस सीताराम येचुरी के चले जाने से। उनका आपने सुना होगा, अभी कोरोना काल में उनका लड़का 26 साल का आशीष कोरोना ग्रस्त हो गए, लड़का हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। नहीं बचा पाए सीताराम येचुरी। एक नौजवान लड़का 26 साल का उम्र, बहुत कुछ करने की ललक थी उसमें, काफ़ी विद्वान वो भी था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर रहा था,
उनके आंख के सामने वो चला गया। ये दर्द भी कॉमरेड सीताराम येचुरी ने झेला है। कॉमरेड सीताराम येचुरी का जो जीवन है वो कभी भी उनके चेहरे पर गुस्सा नाम का कोई चीज कभी नजर ही नहीं गया। वो बहुत गंभीर बातों को बोलते थे, लेकिन बड़ी सहज भाषा में और हंसते हुए बोलते। मुझे याद है कई बार जब वो बोलते थे, कहते थे कि दुनिया के किसी भी इंसान के रगों में जब तक लाल खून दौड़ रहा है, ये लाल झंडा और ये मार्क्स फॉर लेनिनग्राड को कोई माई का लाल इसको नहीं मिटा सकता है, ये हमेशा बरकरार रहेगा। फिर भी हंसते थे। उनके अंदर में गुस्सा नाम का कोई चीज नजर नहीं आता था, आक्रोश नाम का कोई चीज नजर नहीं आता। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे विचार के धनी न केवल हमारी पार्टी को राह दिखाने का, बल्कि पूरी दुनिया में कॉमरेड फिदेल कास्ट्रो जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, बड़ी उनको मानते थे, हाथ मिलाते थे उनसे। ये उनकी पहचान थी।